there has been a shootout in Delhi in the early hours of today morning. Delhi police have now arrested the main shooter and his accomplice in this particular case. Remember, two women, sisters, Pinky and Jyoti, all of 30, they died in this shootout, and now the shooters have been nabbed by the crime branch. And the names of both the accused are Arjun and Michael, and Arjun is the main shooter. Now remember, as per the police, this appears to be prima facie a case related to a money settlement issue, which is why the two shooters shot the two women in the early hours of today morning. Remember, the incident took place at around 4:40 a.m. and the person to whom Lalit had lent the money is involved in betting. So remember, one of the shooters also has a criminal record as per the police. Now the police are investigating this particular case and more details will emerge. But what's particularly concerning is the fact that this shootout took place in the heart of the national capital in southwest Delhi, and now this has become a huge political issue as well, with Chief Minister Arvind Kejriwal now saying that the law and order situation in the national capital has gone to the dogs. Remember, the law and order situation comes under the Delhi Lieutenant Governor. Arvind Kejriwal had tweeted this morning saying, "Our thoughts are with the families of both the women." आज सुबह 4:30 बजे आरकेपुरम थाने में एक पीसीआर कॉल मिली है गोली चलने की। तो मौके पे लोकल स्टाफ पहुंचे थे, वहाँ 2 महिला की गोली चली है। जो इंजर्ड महिला को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। वहाँ जब हॉस्पिटल में भी हमने इनकी फैमिली से बात करने और कंप्लेंट लेने के बाद हमको पता चला है क्या इशू हुआ। तो इस मामले में हमने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, अर्जुन, एक माइकल और एक देव है। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में अंबेडकर बस्ती में आज सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 2 सगी बहनों की मौत हो गई। जहां पर मैं खड़ा हूं, ये घटना यहीं पर हुई है और यहां पर देखें कि दहशत का माहौल है। जिनकी मौत हुई है उनकी रिलेटिव मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। मिथिलेश जी, कैसे क्या कुछ हुआ है? सर कुछ बात नहीं थी, एक देव नाम का लड़का है, ललित की और उसके पैसों के पीछे 10-15 हज़ार रुपए के पीछे बात थी, दोनों की बात हुई थी। उस लड़के ने केड़ी कॉलोनी के लड़के, एक अन्ना, अर्जुन अन्ना नाम है उसका, और एक है सोनू सट्टे वाले का नाम है, नाम भूल गई मैं क्या नाम सोनू सट्टे वाले का लड़का था। सबसे पहले आया अन्ना अर्जुन, उसके पीछे सट्टे वाले का लड़का सोनू सट्टे वाले का लड़का था। उन्होंने कुछ बात नहीं करी। पहले तो आए ये 3 बजे यहाँ तोड़ फोड़ करके इतने सारे ईट पत्थर डाल के गए वो। तो मैं उधर से आई हूँ तो यहाँ लड़कियाँ बैठी हुई, कह रहे मौसी यहाँ पर ईट पत्थर डाल के गए। तो मैंने कहा ईट पत्थर, मैं कहा तुरंत फ़ोन करो। उस लड़की ने, ज्योति ने फ़ोन करा 100 नंबर कॉल पे। 100 नंबर पे कॉल करा तो जब तक कोई भी नहीं आया, इतने में 10-15 मिनट हो गए कॉल करे हुए। इतने में तो वो लड़के इस गली से निकलते हुए, सबसे आगे अन्ना अर्जुन था, उसके बाद सोनू सट्टे वाले का लड़का था। उस लड़के ने एकदम बात करा उससे, ललित को बोला, कह रहा चलो यहाँ को, तो वो नहीं कह रहा यही बात कर क्या करना, कहता चल हमारे साथ चल, मतलब उठाने आए थे उसको। तो इतने में से एक पीछे से लड़के ने गोली चला दी। जैसे गोली चला दी तो वो आगे को धड़ाई धड़, मतलब गोलियां चली गई। गोली चली तो वो ललित इधर को भागा, उसके पीछे उसकी बहनें भागी, वो लड़के यहाँ को भागे और ललित के यहाँ से छू के गोली गई है। हमारे को इतना पता नहीं चला कि वो लड़कियों को गोली मार चुके हैं। उधर से देखा तो हम इधर को गए लड़कों के पीछे, तो पहले बड़ी लड़की के गोली मारी, पिंकी के, वो यहाँ से अपना पकड़ के यहाँ तक आई है अकेली, कोई था ही नहीं उस टाइम पे। चाहे पहले पिंकी आई है लड़की, फिर उसके बाद आई है पिंकी, कह रही मेरे गोली लग गई। उसको पकड़ा एकदम, क्या दूसरी भी आई है, कह रहे ज्योति नाम की, कह रहे मेरे भी गोली लग गई। उसको होश ही नहीं, वो यहीं गिर गई, वो पड़ा हुआ खून। बस इतनी बात थी। जब तक भी पुलिस वाले कोई नहीं आए, हम अपने आप अपने गाड़ियों में डाल के लेके गए। कितनी गोली चलाई होंगी? गोली तो काफी चली है सर, गिनती नहीं है गोलियों की। कितने लड़के थे वो? लड़के 20-25 लड़के हैं वो। हाँ जी। तो जो जिसको मैंने ज्यादा जानती हूँ, क्योंकि 15 दिन पहले भी लड़का मार के गए यहाँ पर एक, उस लड़के को इस वजह से जानती हूँ मैं। तो पैसे ललित को देने थे या लेने थे उनसे? ललित को लेने थे, देव लड़के से पैसे। हाँ जी। उस लड़के ने, बस्ती का लड़का है, उसने उन लड़कों को फोन करके बुलाया। वो लड़के आए, पहले ईट पत्थर चला के गए, फिर उसके बाद वो गोलियां लेके आए। ललित की बहनें आसपास रहती थी क्या? यहीं रहती है, यहीं पे पास में रहती है। ये रहा घर, एक घर छोड़। और कौन है परिवार में? परिवार में उनके भाभी है, 2 भाभी है, 2 भाई है। ये रही 2 लड़कियां ये बैठी हुई, छोटी के 2 लड़कियां हैं, नीचे बड़ी वाली के 2 लड़कियां, नीचे और छोटी वाली के 3 बच्चे। हाँ जी। तो आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से कई राउंड फायरिंग हुई और ये भी आरोप है कि पुलिस बहुत देर से पहुंची।
तब पहुंची जब ये पूरी घटना हो चुकी थी, जबकि पीसीआर कॉल बहुत पहले कर दिया गया था। आप देखें कि यही घर है जहां पर जो आरोपी थे उन्होंने सबसे पहले पथराव किया और पथराव करने के बाद जो है वो दोबारा आए और 15 मिनट बाद दोबारा आकर उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 30 साल की पिंकी और 29 साल की उसकी बहन ज्योति की मौत हो गई। उसका जो भाई ललित है वो किसी तरह जान बचा के भागा, गोली उसके पेट को छूते हुए निकल गई लेकिन वो बच गया। तो इस मामले में पुलिस ने कुछ लड़कों को डिटेन किया है और उनसे पूछताछ चल रही है।